तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस खास विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज हम सिर्फ एक डरावनी कहानी सुनने नहीं वाले हैं, बल्कि अंधकूप सिद्धि की पूरी चीरफाड़ करने वाले हैं। असल में हम ये डिकोड करेंगे कि किसी कहानी में डर और सस्पेंस का जाल बुना कैसे जाता है। एक लेखक कैसे घुटन और खौफ का वो गहरा एहसास कराता है जो रोंगटे खड़े कर दे। चलिए डर पैदा करने की इस मास्टर क्लास को समझते हैं। कहानी को यूं ही दोहराने के बजाय हम इस रोड मैप के जरिए आगे बढ़ेंगे। पहले डर की शुरुआत, फिर घुटन भरा माहौल, उसके बाद लगातार बढ़ता तनाव और आखिर में खौफ का वो चरम हिस्सा। हम गहराई से देखेंगे कि कैसे सेटिंग का इस्तेमाल करके, अलग अलग सेंसरी डिटेल्स डालकर और कहानी की रफ्तार को कंट्रोल करके एक ऐसा जाल बुना जाता है जिससे बाहर निकलना नामुमकिन सा लगने लगता है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, डर की शुरुआत, और एक बहुत ही खतरनाक शॉर्टकट। ये वो सेटअप है जहां कहानी का मुख्य किरदार मिथुन अपनी कामयाबी के लिए एक बहुत ही सुनसान और बेचैन कर देने वाली जगह का रास्ता चुनता है। अब अंधकूप सिद्धि असल में है क्या? ये कोई आम पूजा पाठ, मन्नत या आशीर्वाद नहीं है। ये तो सीधे सीधे अंधेरे की किसी अनजान ताकत के साथ किया गया एक पक्का और खौफनाक सौदा है। मतलब जहां कुछ मांगा जा रहा है तो तय है कि बदले में कुछ बहुत बड़ा चुकाना भी पड़ेगा। शुरुआत में ही दो मुख्य किरदारों के बीच एक बहुत ही दिलचस्प अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ मिथुन है जो शैतानी ताकतों के साथ भी शॉर्टकट या जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहा है, जो कि अपने आप में काफी खौफनाक बात है। वहीं दूसरी तरफ उसका दोस्त राजन है जो तर्क और समझदारी की आवाज है। सुपरनैचुरल दुनिया में कदम रखने से पहले ये कहानी हमें एक नैतिक शीशा दिखाती है कि बिना मेहनत के मिलने वाली चीजों का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। अब हम विश्लेषण के उस हिस्से पर आते हैं जो इस कहानी की जान है, घुटन भरा माहौल जहां खौफ रातों रात बढ़ता है। गौर करने वाली बात यह है कि खौफ एकदम से हावी नहीं होता। कहानी जानबूझकर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। पहले दिन कुछ नहीं, फिर अचानक दीवारों में ठुकी हुई लोहे की कीलें, ऐसा लगना जैसे कोई देख रहा है, और फिर वो भारी सांसें। ये अचानक से भूत दिखाने वाला तरीका नहीं है, बल्कि हर रात एक नई डरावनी परत जोड़कर हमारे चारों ओर तनाव का एक घेरा कसने की बेहद शानदार तकनीक है। इसे कहते हैं बताओ मत, महसूस कराओ। आवाज, नज़ारे और गंध, इन तीनों का इतना सटीक इस्तेमाल हुआ है कि वो सूखे कुएं का अकेलापन सच में डराने लगता है। गूंजती आवाजें हों या जली हुई लकड़ी की अचानक आने वाली वो अजीब सी बदबू, ये सब उस घुटन को एकदम असली बना देता है। और फिर उन 5 रातों की लगातार बढ़ती घुटन के बाद सन्नाटे को चीरती हुई ठंडी जमीन के नीचे से बस एक भारी सी आवाज आती है, मांग। वो धीमा बिल्डअप यहां आकर एक जबरदस्त विजुअल और ऑडिटरी शॉक में बदल जाता है। यहां से हम तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं, बढ़ता तनाव और सुरक्षा का एक झूठा भ्रम। कहानी यहां एक बहुत ही चालाक दांव खेलती है। मिथुन को लगता है कि वो जीत गया है। एक तरफ उसकी नई, रोशन और विशाल हवेली है, और दूसरी तरफ सपनों में आने वाला वो संकरा, अंधेरा कुआं। रोशनी और अंधेरे का ये खेल एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल टेंशन पैदा करता है। बाहर जितनी रोशनी है, अंदर का खौफ उतना ही गहरा होता जा रहा है। पतन के इस टाइमलाइन को देखें तो इसकी रफ्तार मिथुन की सफलता से बिल्कुल मेल खाती है। जिस तेजी से वो रातों रात अमीर बना था, उसी तेजी से वो वापस उसी अंधेरे की तरफ खिंचने लगा। एक ऐसा अंधेरा जिससे उसे लगा था कि वो हमेशा के लिए बच निकला है। और फिर आखिरकार कहानी हमें वहां ले जाती है जिसका इंतजार था, खौफ का चरम, और वो एक छूटा हुआ नियम। असली खौफ का खुलासा तो अब होता है। वो शैतानी ताकत मिथुन को मुफ्त में दौलत नहीं लुटा रही थी, वो तो बस अपनी आने वाली दावत के लिए उसे खिला पिलाकर मोटा कर रही थी। क्योंकि अखबार से पढ़कर जो अधूरी विधि मिथुन ने की थी, उसमें खून की बलि का नियम तो वो भूल ही गया था। क्लाइमैक्स के दृश्य की रफ्तार देखिए। फटी हुई जमीन का वो मुर्गे की बलि को नामंजूर करना, और फिर जमीन के अंदर से खून का फवारा फूटना, ये सब इतनी तेजी से होता है कि बचने की जो थोड़ी बहुत आखिरी उम्मीद बची थी, वो भी चकनाचूर हो जाती है। और फिर वो डरावना आखिरी डायलॉग, मैंने तुझे सब कुछ दिया, आज मैं अपना हिस्सा खुद लूंगा। ये कहते ही वो काले विशाल हाथ उसे हमेशा के लिए जमीन के अंदर खींच लेते हैं। ये इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक और परफेक्ट पे ऑफ है। तो अब एक बड़ा सवाल सामने आता है, उस अंधकूप की असली कीमत क्या थी?
ये पूरा विश्लेषण हमें एक ही बात सिखाता है। अंधेरे की नींव पर बनाए गए शॉर्टकट हमेशा हमें वापस उसी अंधेरे में खींच लेते हैं। जब नियमों को समझे बिना किसी ऐसी ताकत से सौदा किया जाता है तो एक न एक दिन वो ताकत अपना कर्ज वसूलने जरूर आती है। सच में यह हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आसान लगने वाले रास्तों की असल कीमत कितनी भारी हो सकती है।